Good morning from Kaseong. This is the view right now we have from the balcony of this hotel. A lovely foggy morning over here. ये हमारे एक नन्हा सा दोस्त है यहाँ पे, इस होम स्टे ओनर का पेट. The time right now is 10 AM और हम लोग कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे. कासेओंग में आके हॉस्पिटल की तरफ जो रास्ता जाती है उसी तरफ सीधे आकर के आपको ये होम स्टे मिलेगा जहाँ पे हम लोग कल से ठहरे हुए हैं. देखिए, और बाइक्स यहाँ पे एकदम सेफली पार्क किया हुआ है. दिस इज द होम स्टे. यहाँ पे हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है. सबसे अच्छी बात यहाँ का, वी आर हैविंग अ कॉटेज पियानो ओवर हियर. यू सी, ब्रेकफास्ट में वी आर हैविंग पूरी, ऑमलेट, चने का सब्जी. तो चाय के साथ साथ आइए मिलवाता हूँ यहाँ के होम स्टे ओनर से. नमस्ते, ये मेरा होम स्टे है. मेरा नाम पूनम है. ये डाउहिल के वहाँ पर डाउहिल का रोड पे है. इसको डाउहिल दुकानदारा कहते हैं. और आपको लाइक बालकनी से पूरा कंचनजंगा, और आप आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा. हमें आपको सर्व करने के लिए. यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है. ये हमारा पेट डॉग है. अभी मेरे साथ दोस्ती हो गया है. Dahil is a very old school. It is again another heritage school, we might say. Yeah, we have heard something haunted. They say it's haunted. It might be haunted also because before the people who used to stay there, my mother-in-law was a principal for Dahil school for 23 years, and maybe she had experienced something. My husband used to tell sometimes there was like that, like little bit paranormal activity or something like that. There's a Dahil pine forest. Yeah. You can see Black Panther there. Sometimes at night they come around to hunt for food or something like that. The forest itself is you get that eerie feeling. होता होगा. Okay. हाँ, तो सुशील जी हम लोग के साथ अभी जा रहे हैं. वही हम लोग का गाइड है. Let's start our ride. It's day 2. Fine weather. बहुत steep incline. उसके बीच हमारे डाउहिल घूमने का जो प्लान है उस प्लान पे अभी चलते हैं. तो भैया बोल रहे थे कि रास्ते कुछ ऐसे हैं. हम लोग फर्स्ट यहाँ से जाएंगे बगोड़ा से जाएंगे चिमली से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स द चर्च, विक्टोरिया चर्च, द हॉन्टेड वन. वैसे रास्ते यहाँ के देख रहे हैं आप लोग, कितना इंक्लाइन है, स्टीप है कितना. ये तो मज़ा आ रहा है. अभी तो फिलहाल सेकेंड गियर में बाइक चल रहा है. अदरवाइज यहाँ पे आते वक्त रास्ते में इतना ट्रैफिक था तो हम लोग फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर डाल ही नहीं पा रहे थे. पाइन फॉरेस्ट का जो सिलसिला है वो शायद शुरू हो चुकी है. वाह, दोनों तरफ देखिए. वाह, द व्यू फ्रॉम हियर. वो जो सामने जो रोड्स दिख रहे हैं वो मेन रोड्स, गाड़ियाँ जा रही है यहाँ से. उस रोड से ही हम लोग दार्जिलिंग जाने वाले हैं आज. और वो जो सामने की तरफ वो जो एरिया दिख रहा है ना, वो वाला, वो दैट्स सोनादा. वहाँ से ही हम लोग जाएंगे. सच अ वंडरफुल व्यू. कितना प्यारा लग रहा है देखिए. वंडरफुल. इतना खूबसूरत ला रहा है, देख के मैं रुक गया. चलो अभी सामने चलते हैं चिमली की तरफ. तो गाइस ये हम पहुंच गए चिमनी. जगह का नाम था चिमनी, नॉट चिमली. रिवर तीस्ता दिख रहा है क्या? दिखता है वहाँ पर. कौन सा? वो वाला? वो वही वाला. वो है तीस्ता. इसका मतलब शिलीगुड़ी वहीं पे है. जंगपना की स्टेट बोलते हैं यहाँ का. अच्छा. इसको जंगपना बोलते हैं, इसको मजुआ बोलते हैं. वो लाल बात दिख रहा है ना, वो जंगपना का टी फैक्ट्री. ओके टी फैक्ट्री.
यहाँ का लोकल जो पीपल है ना, यहाँ का टी सब उठा के वहाँ पर पैदल लेके जाते थे। आई लव चिमनी के बगल में ही ऐसा फुटबॉल ग्राउंड देखा है कभी? लवली ना। ये हम लोग पहुंच गए चिमनी हेरिटेज गार्डन। गार्डन के अंदर आए, 20 रुपये एंट्री फी। बड़ा ही सुंदर जगह है, फुल ऑफ ग्रीन्स एंड फ्लावर्स एंड दिस आई लव चिमनी। और पीछे एक अंग्रेज के ज़माने की चिमनी, आई गेस बहुत ज़्यादा पुराना होगा वो, एज हेरिटेज रखा हुआ है। लवली व्यू। वही शायद दार्जिलिंग है, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो चलिए यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे टुवर्ड्स द डेथ रोड, विक्टोरिया चर्च एंड ऑल। चलिए। कर्सियोंग का डाउ हिल, जो कि भारत के मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन कहा जाता है, और हम उसी डाउ हिल रोड को एक्सप्लोर कर रहे थे और बेहद खूबसूरत डेंस पाइन फॉरेस्ट का मज़ा ले रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि हम अब डेथ रोड और नोन एज मौत की सड़क की ओर जा रहे थे। डेथ रोड डाउ हिल रोड और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच स्थित एक सड़क है। यस, दिस इज द रोड व्हिच विल टेक अस टू डेथ रोड। बहुत सुना है डाउ हिल के बारे में। लेट्स सी व्हाट इट्स ऑल अबाउट। जो लोकल गाइड हमारे साथ है वो बोल रहा था कि रात को इस रास्ते पे कोई नहीं आता, मतलब आफ्टर द सनसेट नो वन कम्स ओवर हियर। जस्ट लुक एट द फॉरेस्ट ओवर हियर, फुल ऑफ फॉन्ट्स। ये सब फॉन्ट्स है एंड पाइन ट्रीज। डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो पाइन फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे वैसे भी रात को कोई अकेला नहीं आएगा। जैसे ही डेथ रोड में पहुंचे, सबसे पहले दिमाग में वो सुने हुए किस्से याद आने लगे। कहा जाता है कि दिन हो या रात, यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कभी भी रुकती नहीं है। रास्ते एकदम सुनसान थे। पहाड़ों में ऐसी सन्नाटा मैंने आज तक नहीं देखा है, वो भी आफ्टरनून के टाइम में। इंजन की आवाज़ के बिना देयर वॉज कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस। ये खामोशी एकदम अलग थी। ऐसी जगह पे रात को वैसे ही कोई नहीं आएगा। इस हॉन्टेड फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुनने को आते हैं। कई टूरिस्ट एज वेल एज लोकल्स दावा करते हैं यहाँ उन्होंने एक बिना सर वाले छोटे लड़के को चलते देखा है, जो कि अचानक जंगलों में गायब हो जाते हैं। इसी शापित जंगलों में कुछ लोग एक लाल आंख उनके तरफ झांकते हुए भी देखा है। भूरे कपड़े वाली एक महिला को भी देखा गया है, जो भी हवा में गायब हो जाती है। यहाँ तक ये भी सुनने में आते हैं कि इस हॉन्टेड जंगल में आने वाले कई टूरिस्ट ने अपने मानसिक संतुलन खो दिया है या फिर सुसाइड कर लिया है। मौत के सड़क में चलते चलते ये कहानियाँ बार बार दिमाग में आ रहा था। शायद यही वजह है कि यहाँ पर इतनी सन्नाटा है और कोई नहीं, कुछ नहीं। सो दिस इज डेथ रोड ऑफ डाउ हिल। एक जगह पे मैंने अपनी बाइक रोकी है, देख ही पा रहे होंगे, डेंस पाइन फॉरेस्ट ऑल ओवर। वो है मेरी बाइक। एक्सीलेंट जगह है, बहुत खामोशी आपको यहाँ पे मिलेगी। वैसे सभी बातें करते हैं यहाँ के किस्सों का कि रात में कोई यहाँ पे नहीं आता। दिस इज़ द हॉन्टेड प्लेस। और जैसे जैसे सामने की तरफ हम लोग जाएंगे अभी, वहाँ पे वो हॉन्टेड चर्च भी है, विक्टोरिया चर्च। वैसे मुझे तो यहाँ पे फ़िलहाल बहुत शांति मिल रही है। इट्स अ लवली प्लेस, यू कैन सी। उसी रास्ते से हम लोग आए हैं। वैसे इस जगह पे बात तो कुछ है नहीं। तो चलिए अभी इस डेथ रोड से आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, चर्च की तरफ चलते हैं।
Now we started moving towards the 100 years old Victoria Boys School, जहाँ पे विक्टोरिया चर्च है। ये स्कूल डाउ हिल फॉरेस्ट में स्थित डेथ रोड से बस थोड़े से ही आगे है। Even this school and especially the church is considered as haunted. सूरज ढलने के बाद एक भय का वातावरण छा जाती है यहाँ भी। वैसे ये सब अफवाह का कोई ठोस सबूत या प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, बट दैट बीइंग सेड डर तो लगता है। हेलो बोल दो, नाम बोल दो। My name is Vinayak Chhetri. Wow. My name is Prayak Pakrin. On which school do you read in? Victoria. I am Okay. from Victoria Boys School. This school is my school. I am 9. This is the haunted school we have all heard of, Victoria Boys School, established 1879. This is the haunted church. वीडियोस अलाउ नहीं है, छुप छुप कर रहे हैं। देखिए ऐसा सुना जाता है कि सर्दियों की छुट्टी के टाइम पे जब स्कूल बंद रहता है, आफ्टर सनसेट काफी तेज विस्पर्स और कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये भी सुनने को मिला है कि वही बिना सर वाले छोटे बच्चे को यहाँ प्रेमिसेस में देखा गया है, जस्ट लाइक ऑन द डेथ रोड। यही है वो हॉन्टेड चर्च, विक्टोरिया बॉयज स्कूल के अंदर एंड वी आर जस्ट आउटसाइड दिस चर्च। सो लेट्स गेट बैक। अभी हम लोग दार्जिलिंग की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट होम स्टे तक चलते हैं, लगेजेस पैक करते हैं एंड टू दार्जिलिंग। द टाइम राइट नाउ इज 3:43 PM एंड वी आर ह्यूजली लेट। कर्सियोंग एक बहुत अच्छी जगह है गाइस, मस्ट ट्राई। जो भी कर्सियोंग पहले घूम के गए हैं उनसे भी बोल रहा हूँ, और जो अभी तक नहीं आए हैं कर्सियोंग उनसे भी बोल रहा हूँ, गाइस प्लीज कम ओवर हियर। बाइक से आगे तो मज़ा और मस्ती थोड़ा ज़्यादा ही होगा। कर्सियोंग के होम स्टे से हम लोग निकल चुके हैं अभी। राइट नाउ द टाइम इज़ 4:09 इज़ 4:09 PM। यहाँ से गोल्फ व्यू होम स्टे जो कि है दार्जिलिंग में, जहाँ पे हम लोग आज जाने वाले हैं, रुकने वाले हैं। होटल का डिस्टेंस दिखा रहा है 27 किलोमीटर्स। कर्सियोंग 4864 फीट। मस्त लगा भाई यहाँ पे आके, मस्त जगह है। सीन ऐसा है कि पीछे एक एम्बुलेंस है और मेरे सामने है एक टॉय ट्रेन। ये चला गया एम्बुलेंस और लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ मी। टॉय ट्रेन, वाह, ये शायद डीजल वाला होगा। ओह, इट्स लव टू सी दिस टॉय ट्रेन ओवर हियर, सो नाइस। अभी देखिए लाइन्स मेरे लेफ्ट से एकदम रास्ते से, यहाँ से हो गया इंटरसेक्शन, अब हो गया ये लाइन्स मेरे राइट में। तो अभी हम लोग टुंग क्रॉस कर रहे हैं एंड देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ओवर हियर। देखिए पा रहे कितना ट्रैफिक है। दार्जिलिंग इज ओनली 17 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और हमारे होम स्टे इज ओनली 13 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मतलब हम लोग दार्जिलिंग से 3-4 किलोमीटर पीछे रहेंगे। इट्स नाइस एक्चुअली, यू नो। वैसे भी हम लोग को ना ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं आता। तो जिस सोनादा का हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम पे बगोड़ा हिल से दिखा रहे थे आपको टॉप व्यू सोनादा। दिस इज सोनादा और यहाँ से पहले बताशिया लूप आएगी, तो बताशिया लूप के आसपास ही हम लोग का होम स्टे है। और ये नेवर एंडिंग जैम भाई, पहाड़ी रास्तों में ऐसे जैम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। व्हाट अ लवली व्यू ऑफ द हिल्स, पूरा फॉग से ढक चुकी है देखिए, एंड दोस लवली पाइन फॉरेस्ट। तो बस 4 किलोमीटर रह गए हैं होम स्टे जाने वाली जो रास्ते हैं। घूम 1 किलोमीटर, बताशिया लूप 3 किलोमीटर्स, दार्जिलिंग 9 किलोमीटर्स। तो वेलकम टू द घूम स्टेशन। दिस इज घूम स्टेशन। घूम से अभी आगे बढ़ते हैं। Only 2.9 kilometers left to reach the homestay. The time right now is 5:27 PM और ऑलरेडी शाम होने को है। तो बताशिया लूप हम लोग पहुंच चुके हैं। From here, only 1.1 kilometers left to reach our homestay, guys. Welcome to Darjeeling, the Queen of Hills. आखिरकार हम लोग दार्जिलिंग पहुंच गए।
What a view! Lovely, lovely. Golf View Homestay. पहुंच गए हम लोग. सनसेट टाइम, पूरा फॉगी है. हम लोग हमारे रूम पे आ चुके हैं. जर्नी बहुत सही था. रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, यही बात है. दिस इज नॉट द रूम, दिस इज अ रूम. यहाँ से अंदर आएंगे तो ये एक और कमरा है. यहाँ पे इंडियन टॉयलेट विद गीजर एंड यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट, दोनों अलग अलग. इसके अंदर भी एक और रूम है, वहाँ पे भी एक और बिस्तर है, I mean एक और बेड है. She is taking only 1500 rupees per person per head, including fooding and lodging. Spacious rooms है, वो भी एकदम दार्जिलिंग जाते वक्त सिर्फ 3 और 4 किलोमीटर पहले ही है, जस्ट आफ्टर द बतासिया लूप. तो चलिए थोड़ा फ्रेश होने के बाद